फिर मनुष्य किसकी प्रशंसा करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या प्रकाशक, व्याध के समान दुष्टों के मारने वाले, आप्त विद्वान के समान न्याय के करने वाले, ईश्वर के समान सर्व के पालने वाले, सत्य के उपदेश करने वाले तथा धर्म करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, वे ही संसार में परीक्षा करने वाले होते हैं। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन विज्ञान दान से गुप्त विद्याओं को तुम्हारे लिए प्रकट करते हैं और आपके शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाते हैं, वैसे इनको तुम बढ़ाओ। फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्तें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे पालनीय जन, आप रक्षा के लिए मेरे समीप आओ। मैं सत्योपदेश से तुम्हें विचक्षण करूं तथा हम सब लोग मिलके दुष्टों का विनाश करें। मनुष्यों को क्या न करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष व वनस्पति न नष्ट करने चाहिए, किंतु इनमें जो दोष हों उनको निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध करने चाहिए। हे मनुष्य, जैसे शेनबाज पक्षी और पखेरुओं की गर्दनें पकड़ घोटता है, वैसे किसी को दुख न देओ, किनकी मित्रता नहीं नष्ट होती है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेघ और भूमि का मित्रवत व्यवहार है, वैसे ही धार्मिक विद्वानों की मित्रता अजर अमर वर्तमान है। मनुष्यों को कैसे होना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों के तुल्य हैं वह विद्वान, जो मनुष्यों के तुल्य हैं वह मध्यम, और जो पशुओं के तुल्य हैं वह अधम मनुष्य हैं, इसको सब जानें। फिर मनुष्यों को कैसी नीति धारण करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, आप राजा मंत्रियों के उपदेश देवे कि आप लोग न्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पुत्र के समान प्रजाजनों को पालें। फिर किस राजा की पूर्ण रूप कीर्ति होती है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा विद्या और विनय से युक्त, पुरुषार्थी, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला, जितेंद्रिय, धार्मिक, सत्यवादी होकर धार्मिक विद्वानों को अधिकार से संस्थापन कर एक पुत्र के समान प्रजाजनों को पालता है, उसकी इस जगत में सूर्य के समान कीर्ति फैलती है। अब प्रजा के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगत एक बार उत्पन्न किया, वह इस सृष्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता, किंतु इस सृष्टि से भिन्न अर्थात भेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत्पन्न करता है, उसी का ध्यान तुम लोग करो। इस सूक्त में अग्नि, मरुत, पूषा, कृष्ण, सूर्य, भूमि, विद्वान, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 49वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो तुमको नवीन विद्या का उपदेश करते हैं, उनको बुलाकर वा उनसे मेल कर, उनसे सुनकर विद्याओं को प्राप्त होवो। फिर मनुष्य किसकी स्तुति करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो ब्रह्मचर्य से युवा अवस्था को प्राप्त, स्त्री पुरुषों के उत्तम बल से उत्पन्न, अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसको राजा व अधिकारी करो। अब स्त्री पुरुष कैसे होकर कैसे वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य रूप अग्नि के रात्रि दिन पुत्री के समान वर्तमान हैं तथा दोनों विलक्षण सदा संबंध करने वाले होते हैं, वैसे ही विचित्र वस्त्र और आभूषण वाले, विविध विद्या युक्त और प्रशंसित होते हुए विद्या विज्ञान और धर्मोन्नति के संबंध और प्रीति करने वाले स्त्री पुरुष हों। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाभ्यास से सर्व सुख देने तथा सर्व जगत के धारण करने वाले पवन को प्राणायाम में वश करते हैं,
वे सर्व सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य किससे किसको प्राप्त होवे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस वायु से योगी जन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा जिससे सब जगत व सब प्राणी जीते हैं, उसके अभ्यास से परमात्मा को जानकर मुक्ति पथ से आनंद को प्राप्त होवो। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पवन के समान जगत के हित करने वाले तथा सत्य के सुनने वाले हैं, वे ही जगत को जानकर औरों को इस जगत का ज्ञान दे सकते हैं। फिर कैसे स्त्री सुख देवे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विदुषी शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली कन्या हो, उसी को वीर पुरुष विवाहे, जिसका संग व प्रीति कभी नष्ट न हो तथा जो सर्वदा सुख दे, वह पत्नी पति से सर्वदा सत्कार करने योग्य है। फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो तुमको सन्मार्ग दिखाकर दुष्ट मार्गों का निवारण कर सत्याचरण करने वाले स्वामी का सेवन करा और दुष्ट पति का निवारण करा के बुद्धि को बढ़ाता है, वही तुम लोगों को सत्कार करने योग्य होता है। फिर मनुष्य किसका सेवन करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या वृद्ध अग्नि के समान विद्या जन दुख के जलाने वाले विद्वानों की सेवा करते हैं, वे घर में दीपक के समान उपदेश देने योग्यों के आत्माओं के प्रकाश करने को योग्य हैं। फिर मनुष्य को कौन प्रशंसा करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य विद्वान से प्रेरणा को पाए हुए विद्या और नम्रता के व्यवहार में वृद्ध होकर सब जगत के पालने वाले परमात्मा की सत्य व्यवहार से प्रशंसा करें, जिससे अविनाशी सुख को प्राप्त हों। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वान तथा युवावस्था वाले होकर और अच्छी क्रिया कर सबको बढ़ाते हैं, वे वृद्धि युक्त होते हैं। फिर मनुष्य किसके तुल्य किसको प्राप्त हों, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे भेड़ बकरी दौड़ के अपने झुंड को व जैसे सायं काल में गोपाल घर को, वैसे समस्त विद्या के श्रवण को प्राप्त होता है। फिर मनुष्यों को क्या जानने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सब जगत का निर्माण करके मनुष्यादिकों का उपकार करता है, उसके आश्रय से ही हम लोग धनवान और बहुत आयु वाले हों। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे परमेश्वर ने प्राणियों के उपकार के लिए जगत बनाया, वैसे इससे तुम लोग पुष्कल उपकार ग्रहण करो। फिर दाताओं को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, वे ही देने वाले उत्तम हैं, जो धर्म से धनादिकों को संचित कर विद्यादि सद्गुण रूप परोपकार के लिए देते हैं, और वही धन है जिससे विदुषी व अविदुषी प्रजाएं अत्यंत सुख पाए हर्षित हों। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद के छठे मंडल में चतुर्थ अनुवाक 49वां सूक्त और चतुर्थ अष्टक के 8वें अध्याय में 7वां वर्ग पूरा हुआ। अब 15 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन किस लिए क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन सुपात्रों के लिए भिक्षा देते और सबको पुरुषार्थी कर उनके लिए विदुषी माता व वरुण